कह रहे मोक्षे तु उभयोर द्वयोर भेदा भेदयो वर्णनात्, मोक्ष में दोनों ही प्रकार का वर्णन देखा जाता है। जीवात्मा ब्रह्मणः भिन्न अभिन्नश्च, ये जो जीवात्मा है ये ब्रह्म के साथ भिन्न भी रहता है और अभिन्न भी रहता है, ऐसा ही देखा जाता है। तद यथा, जैसे परम ज्योति ही उपसंपद्य स्वेन रूपेण अभिनिष्पद्यते, ये छांदोग्य उपनिषद का प्रमाण है। तो इसमें क्या दिखाया गया है, भेद है कि अभेद है? परम ज्योति उपसंपद्य स्वेन रूपेण अभिनिष्पद्यते, भेद है कि अभेद है? हाँ जी महात्मा, भेद है अभेद? भेद है, स्पष्ट दिख रहा है ना। उसको प्राप्त करके अपने रूप से निष्पन्न हो जाता है, तो इसका मतलब इसका अपना रूप का भी अस्तित्व है और परमात्मा का भी है, पर इसका अपना पूर्ण रूप कब निष्पन्न होता है? अपने रूप से परमात्मा को प्राप्त करके, और ये मोक्ष की ही अवस्था है। तो यहाँ पर भेद दिखाया जा रहा है। परम ज्योति उपसंपद्य, उस परम ज्योति को प्राप्त करके स्वेन रूपेण अभिनिष्पद्यते, ये अपने रूप से संपन्न हो जाता है। अत्र स्वेन कथनात्तु ब्रह्मण भिन्नत्वेन स्वरूपतो जीवात्मा मोक्षे अवतिष्ठते इति उक्तम। तो ये जो स्वेन कहा ना, स्वेन रूपेण, तो कहा स्वेन कथनात्तु, ये स्व का कथन करने से ब्रह्मण भिन्नत्वेन, ब्रह्म से भिन्न जो इसका रूप है स्वरूपतः जीवात्मा मोक्षे अवतिष्ठते इति उक्तम, ये कहा गया है कि मोक्ष में जीवात्मा अपने रूप से माने परमात्मा के रूप से अपना भिन्न अस्तित्व बना करके रहता है। परमात्मा ही नहीं हो जाता है, बल्कि उसका अपना अलग अस्तित्व रहता है। तो ये भी तो वर्णन है। और दूसरा दे रहे हैं, अथ अकामयमानो यो अकाम निष्काम आप्तकाम आत्मकाम न तस्य प्राणा उत्क्रामन्ति ब्रह्मैव सन् ब्रह्म अप्येति। तो यहाँ पर भी भेद है कि अभेद है? भेद है अभेद है? भेद है यहाँ पर भी, यहाँ पर भी भेद ही है। अथ अकामयमान, जब उसकी कोई कामना नहीं रही, अकाम निष्काम आप्तकाम, आप्तकाम हो गया, आत्मकाम हो गया, न तस्य प्राणा उत्क्रामन्ति, तो उसके प्राण उत्क्रमण नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? माने प्राण ही रह जाएंगे, क्योंकि प्राण प्रकृति का पार्ट है, इंद्रियां प्राण। तो जब उनका कोई प्रयोजन ही नहीं रहा, ये व्यक्ति अकाम हो गया, आप्तकाम हो गया, आत्मकाम हो गया, तो अब इसके जो प्राण हैं उनका उत्क्रमण नहीं होता है, प्राण यहीं रह जाते हैं, केवल आत्मा जाता है। तो इसलिए कहा ब्रह्मैव सन्, वो ब्रह्म ही होता हुआ, ब्रह्मैव सन् ब्रह्म अप्येति, ब्रह्म होता हुआ ब्रह्म को प्राप्त करता है। तो एक दो तो हो गए ना, एक प्राप्त करने वाला और एक जिसको प्राप्त किया, तो भेद कथन हो गया ना यहाँ पर। ब्रह्म होता हुआ ब्रह्म को प्राप्त करता है, तो एक प्राप्त करने वाला हो गया, एक ब्रह्म प्राप्त होने वाला हो गया। अत्र ब्रह्मणि जीवो अप्येति इति तु भेदेन वर्ण्यते, तो ये जीवात्मा परमात्मा को प्राप्त करता है, तो ये वर्णन कैसा है? भेद का वर्णन है, भेदेन वर्ण्यते। इत्थम भेद अभेद कथनात्तु, तो इस प्रकार से ऊपर जो दिखाया था ये अहिकुंडली ये सॉरी प्रकाश आदि वच्चे, ये अभेद कथन थे, और ये यहाँ पर जो दिखाए हैं ये दोनों भेद कथन है। इत्थम भेद अभेद कथनात्तु सांगत्यम अहिकुंडलवत भवितुम अर्हति, तो बोले इसकी संगति कैसे लगाई? परमात्मा से भेद रहता है कि अभेद हो जाता है जीवात्मा का, तो इसकी संगति कैसे लगाएं? तो बोले इसकी संगति अहिकुंडलवत लगा लो, सर्प और सर्प की कुंडली की तरह हो सकता है। अहि की कुंडली की तरह कैसे? यथा अहि सर्पः कुंडलम तस्य वृत्तम अनुवृत्ताकारम निश्चेष्टम शरीरम इति यावत्। कह रहे हैं जैसे ये जो अहि है, जो सर्प है, वो कुंडलम तस्य वृत्तम, वो जो कुंडल है वो उसका वृत्त है, और उसका उसमें वृत्ताकारम, वो अनुवृत्ताकारम, उस वृत्ति के आकार वाला हो जाता है। वो जो सर्प है वो कुंडल की वृत्ति का या कुंडल के आकार वाला हो जाता है, तो उसको कह देते हैं अहि कुंडल।
और निश्चेष्टम शरीरम इति यावत, और इसी को ही कह रहे हैं कि शरीर उसका उस समय क्या रहता है, निश्चेष्ट, कोई चेष्ट आदि नहीं करता है। निश्चेष्टम शरीरम इति यावत आत्मा भी परमात्मनः शरीरम, तो ऐसे ही करें ये आत्मा भी उस परमात्मा का शरीर है। यथा च उक्तम, जैसे कि कहा ही है, यह आत्मनि तिष्ठन् आत्मना अनंत न आत्मनि तिष्ठन् आत्मना अनंतर यस्य आत्मा शरीरम तस्मात् स शरीर रूप आत्मा। तो इस प्रकार से ये जो मोक्ष में शरीर रूपी आत्मा है, ये निश्चेष्ट सन, निश्चेष्ट रहता हुआ अहिकुंडलवत हो जाता है। यहाँ पर अहि तो हो गया परमात्मा और कुंडल हो गया जीवात्मा। ऐसे अहे हे कुंडल्याकृति शरीरवत अवस्थानात्, क्योंकि सर्प के कुंडल आकृति शरीर में अवस्थान होने से भिन्नो अहे, तो ये कुंडली जो है ये क्या हो गई, सर्प से भिन्न हो गई। जब सर्प कुंडली में आ गया तो कुंडली सर्प से भिन्न हो गई। कथन तो ऐसे ही किया जाएगा ना, सर्प की कुंडली। और कहा कुंडलवत, सर्प कैसा हो गया, अब कुंडल जैसे हो गया, गोल गोल हो गया। और निश्चेष्टनाथ अभिन्नो अहे, और जब वो कोई कुंडली आदि नहीं बनाता है, निश्चेष्ट रहता है, ऐसे सीधा पड़ा हुआ है, शांत, तो वो क्या है, निश्चेष्टनाथ अभिन्नो अहे। निश्चेष्ट होने से यद्यपि वो कुंडली भी क्या है, अही ही है, सर्प से अलग थोड़ी है वो। और जब सांप बिल्कुल सीधा रहता है, कुंडली में नहीं आता है, निश्चेष्ट ऐसे ही पड़ा है, तब वो अभेद वर्णन है, और कुंडली वाला भेद वर्णन है। निश्चेष्टनाथ अभिन्नो अहे कुंडलम इव, निश्चेष्ट होने के कारण वो सर्प से अभिन्न ही है, कुंडलम इव, कुंडल के समान। नहीं कुंडलम अहेर भिन्नम दृश्यते, क्योंकि ये जो कुंडल है ये सांप से भिन्न नहीं देखा जाता है, सांप की ही एक आकृति विशेष है। तद्वत अत्र अपि इति उत्प्रेक्षा मुख्य भेदवादी नाम, जो मुख्य रूप से अभेद मानते हैं, दो हो गए इसमें। एक तो जो ये द्वैतवाद त्रैतवाद को मानने वाले हैं, ये अभेद तो मानते हैं लेकिन अभेद को गौण मानते हैं। और एक जो शंकराचार्य जी वाला मत है, वो मुख्य अभेद को मानते हैं। जीवात्मा जैसे भेद जो है उसको गौण मानते हैं। वो कहते हैं तो व्यवहार के लिए और व्यापार के लिए, वास्तव में तो सब कुछ क्या है, ब्रह्म ही है। और जब ये इस उपाधि को छोड़ देता है जीवात्मा, शरीर आदि को, तो वो ब्रह्म ही बन जाता है। तो ये मुख्य अभेद माना है उन्होंने। और दूसरे जो हैं वो कहते हैं कि परमात्मा को प्राप्त करके परमात्मा जैसा तो हो जाता है, पर परमात्मा जैसा हो जाता है, परमात्मा ही नहीं हो जाता है। तो ये हैं गौण अभेद वाले और मुख्य भेद वाले, तो ऐसे दो मत हैं ये। तो उसी को दिखा रहे हैं यहाँ पर। मतांतरम एतत्तु शांकर भाष्ये भी संकेतितम, बोले इस सूत्र का भाष्य करते हुए जो मतांतर है, अर्थात शंकराचार्य जी का जो मत है, उस शांकर भाष्य में उन्होंने भी यही संकेत किया है। अहि कुंडलीवत का मतलब यही अर्थ किया है जो यहाँ हमने किया है। तो यद्यपि कुंडली और सर्प दोनों का अभेद भी है और थोड़ा सा तो भेद भी है, तो अभेद भेद दोनों को ऐसे देख सकते हैं परमात्मा में। आगे कहा प्रकाशाश्रयवद्वा तेजस्त्वात् करें, या फिर ऐसे भी अर्थ लगा सकते हैं उसका, प्रकाश आश्रयवत्वा, एक प्रकाश का आश्रय। प्रकाश जो भूमि के ऊपर हम पड़ा हुआ देखते हैं, वस्तुओं पे पड़ा हुआ देखते हैं, सूर्य का प्रकाश, और उस प्रकाश का आश्रय। प्रकाश और प्रकाश का आश्रय, तो प्रकाश का आश्रय क्या हुआ, सूर्य। और प्रकाश मतलब जो जमीन तक आता है, सूर्य रश्मि। तो प्रकाश आश्रयवत्वा तेजस्त्वात्, माने ये जो भेद अभेद है, ये प्रकाश और प्रकाश आश्रय के समान होता है, ऐसे मान लो। तत्र भेद अभेद व्यपदेशे प्रकाश आश्रयवत्वा अपि,
सांगत्य प्रकारो भवितुमर्हति, इसकी संगति प्रकाश और प्रकाश के आश्रय के समान भी लगाई जा सकती है। यथा ही प्रकाशः तद आश्रयश्च, जैसे प्रकाश और उस प्रकाश का आश्रय, भेद अभेदाभ्याम व्यवहारम अर्हत, तो उनका दोनों का भेद और अभेद व्यवहार हो सकता है। सूर्य और सूर्य का प्रकाश, तो ये भेद कथन भी हो जाएगा कि भाई यहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता है या पहुंचता है। तो एक हो गया उसका आधार, उसका आश्रय, वो सूर्य हो गया, एक प्रकाश हो गया। तो भेदा भेदाभ्याम व्यवहारम अर्हत तथैव अत्रपि विज्ञेयम, तो ऐसे ही मोक्ष में भेद अभेद के व्यवहार को भी जानना चाहिए। भेदेन तु लक्ष्यते अग्निरिति च तदाश्रय काष्ठम दग्ध काष्ठम यद्वा अग्नौ प्रक्षिप्तम लोहम स्वर्णम वा पृथक पृथक स्वरूप तो वर्ण्यते। अथ तेजस्त्वात् प्रकाशमानत्वात् अग्नेर न भिद्यते अग्नौ प्रक्षिप्तः पदार्थ अग्निरिव तेजस्वान प्रकाशवान भवति तद्वत् अत्रपि विज्ञेयम। ये ब है वह कर लेना इसको, अग्निरिव है ना, अग्निरिव ऐसे कर, ऊपर वाली पंक्ति में लिखा है। तो कह रहे भेदेन तु लक्ष्यते अग्निरीति, भेद जब दिखाना है तो जैसे अग्नि का उदाहरण ले रहे हैं। अग्निति च तद आश्रय, अग्नि और अग्नि का आश्रय क्या है? अग्नि कहाँ रहती है? काष्ठम दग्ध काष्ठम, या तो वैसे ही काष्ठ में अग्नि रहती है पर वो अभिव्यक्त नहीं है, पर अभिव्यक्त को देखेंगे तो जलता हुआ काष्ठ, जब समीधा जलती है हवन कुंड में तो अग्नि और उस समीधा का भेद रहता है कि अभेद रहता है? भेद है कि अभेद है? हवन कुंड में जलने वाली समीधा का विवक्षा के ऊपर डिपेंड है। अभेद कहना है तो समीधा में और अग्नि में कोई भेद नहीं है क्योंकि वो अग्नि रूप ही है। और जब हमें भेद दिखाना है तो एक तो वो जलती हुई ऊपर उसका रूप अग्नि का और नीचे समीधा, वो आकार आकृति तो दिखती है ना, तो ये भेद कथन हो जाएगा। बेशक कितनी भी लाल हो गई तो भी उसका एक आकार तो है ना समीधा जैसा, तो बस इतना ही भेद दिखा देंगे अग्नि से उसका। तो तदाश्रय काष्ठम दग्ध काष्ठम यद्वा अग्नौ प्रक्षिप्तम, जो अग्नि में डाला गया है काष्ठ भले ही वो दग्ध हो गया, या फिर प्रक्षिप्तम लोहम, जैसे लोहे का गोला डाल दिया, तो अब अग्नि और लोहे के गोले में भेद है कि नहीं है? भेद है। और अभेद विवक्षा होगी तो कहेंगे कि भेद नहीं है, गोला अग्नि रूप ही है। तो ऐसा ही है। प्रक्षिप्तम लोहम स्वर्णम व पृथक पृथक स्वरूप तो वर्ण्यते, तो ये अलग अलग स्वरूप से इनका वर्णन मिलता है, भेद से भी मिलता है अभेद से भी मिलता है। अथ तेजस्त्वात् प्रकाशमानत्वात् अग्नेर न भिद्यते, क्योंकि उनमें भी वही तेज आ जाता है, वही प्रकाश आ जाता है, तो इसलिए वो भी प्रकाशमान होने से अग्नेर न भिद्यते, अग्नि से भिन्न नहीं होते हैं। वो काष्ठ का समीधा या लोहे का गोला स्वर्ण गोला आदि। अग्नौ प्रक्षिप्तः पदार्थ अग्निरिव तेजस्वान प्रकाशवान भवति, क्योंकि अग्नि में डाला हुआ जो भी पदार्थ है वो अग्नि के समान ही तेजस्वीवान हो जाता है। तद्वत् अत्रपि विज्ञेयम्, तो ऐसे ही यहाँ भी जान लेना चाहिए मोक्ष में भी। यहाँ पर भी क्या कहा? परम ज्योति उपसंपद्य स्वेन रूपेण अभिनिष्पद्यते इति भेदस्तु दर्शित एव, तो यहाँ तो भेद दिखा ही दिया कि उस परम ज्योति को प्राप्त करके अपने स्वरूप से निष्पन्न हो जाता है। तो एक परम ज्योति और एक परम ज्योति को प्राप्त करने वाला, तो दो हो गए ना, भेद हो गए यहाँ पर। अभेदो अपि उच्यते, और अभेद भी कहा है, जैसे यजुर्वेद में कहा उक्तो ही परमात्मा तेजस्वरूपः पूर्वत्र पर ज्योतिर्नाम्ना अन्यत्रपि च, तो कह रहे हैं कि वो परमात्मा कैसा है? तेजस्वरूपः, तेजस्वरूप है। पूर्वत्र परम ज्योति नामना, यहाँ से पहले भी उसको ज्योति के नाम से बताया गया है। परमात्मा क्या है? ज्योति स्वरूप। अन्यत्रपि, और अन्यत्र भी बताया है, जैसे यजुर्वेद में कहा तेजोसी तेजोमयी देहि, आप तेजस स्वरूप है मुझे भी तेज दीजिए। तस्य तेजस स्वरूपस्य तेजस्त्वात् तेजस्त्व ग्रहणात् तदर्थ प्रार्थना विधानात् उपपद्यते अभेदो अपि।
तो वहां पर तस्य तेजस्वरूपस्य, वो जो परमात्मा है जो कि तेज स्वरूप है, उसका तेजस्त्वात्, तेजस्वी होने के कारण, तेजस्त्व ग्रहणात्, तेज का ग्रहण उसने किया है, तो तेज का ग्रहण करने वाला होने से, तदर्थ प्रार्थना विधानात्, उस तेज के प्रयोजन से ही प्रार्थना का विधान होने से, उपपद्यते अभेदो अपि, अभेद भी उत्पन्न होता है। तू तेजस्वी है, हमें भी तेजस्वी बना, तो फिर दोनों एक ही जैसे हो जाएंगे। इत्थम विशिष्टा भेदवादी नाम, तो ये कौन से हैं? विशिष्ट अभेद वाले, एक मुख्य अभेद वाले, विशिष्ट अभेद वाले और गौण अभेद वाले, तो ऐसे ये 2-3 श्रेणियां हैं। इत्थम विशिष्ट अभेदवादी नाम गौण रूपेण अभेदम मन्यमाना नाम व उत्प्रेक्षा, तो इस प्रकार से जो विशिष्ट अभेद मानने वाले जो लोग हैं उनका, माने गौण रूपेण अभेदम मन्यमाना नाम, गौण अभेद मानने वाले अर्थात जो द्वैतवाद या त्रैतवाद को मानने वाले हैं, उत्प्रेक्षा, तो उनके लिए कहा तिष्ठतु खलु पूर्ववत्वा, तो कह रहे हैं कि ठीक है, वो पहले वाले सूत्र के समान, पहले वाले सूत्र के समान माने उभय व्यपदेशात् तु अहि कुंडलवत्, ठीक है। जो गौण अभेद मानते हैं तो इसका मतलब वो थोड़ा सा भेद मानते हैं, तो भेद मानते हैं तो मान लेंगे अहि कुंडलवत हो जाएगा। तो जैसे कुंडल अहि से कुछ अलग है, विशिष्ट है, तो भेद को दिखा देता है, और वही वास्तव में देखें तो अभेद भी है, तो ऐसे इसका परिहार हो जाएगा। पूर्ववत पूर्वम यदुक्तम प्रकाशादिवच्च अवैशेष्यम, जो 25 नंबर सूत्र में कहा था कि प्रकाश आदियों के समान परमात्मा का अभेद है। प्रकाश्य प्रकाशवत व्याप्य व्यापकवत व मोक्षे जीवात्मा परमात्मनो अवैशेष्यम, तो जैसे वहां पर कहा था व्याप्य व्यापक के समान मोक्ष में जीवात्मा और परमात्मा का अवैशेष्यम, अभेद हो जाता है। अर्थात विशेषत्वम भिन्नत्वम सत अपि समानत्वम भवति, तो अभेद होने का मतलब क्या है कि उसका विशेषत्व होते हुए भी, उसका भिन्नत्व होते हुए भी समानत्वम भवति, परमात्मा के समान हो जाता है। जैसे अग्नि में लोहे का गोला भिन्न होते हुए भी अग्नि रूप ही हो जाता है, या काष्ठ आदि भिन्न होते हुए भी अग्नि रूप ही हो जाते हैं। यश्च तादात्म्य संबंधः जीवात्मा परमात्मनो वक्तुम शक्यते, तो यहाँ पर जो परमात्मा का और आत्मा का जो तादात्म्य संबंध है, यहाँ पर तादात्म्य संबंध हम कह सकते हैं कि जीवात्मा ईश्वर के साथ तादात्म्य रूप को प्राप्त कर लेता है, वैसा ही हो जाता है। यतो ही अवैशेष्यम नामा विशेषस्य भावः स च विशेषात् भिन्नो विशेष सदृशस्य भवति। यतो ही अवैशेष्यम नामा, जो अभेद नाम है वो किसका है? अविशेषस्य भाव, जिसमें विशेषता नहीं रहती है अपने कोई अलग से, उसी को तो अभेद कहेंगे। यतो ही अवैशेष्यम नामा अविशेषस्य भाव सच विशेषात् भिन्न, तो वो विशेष से भिन्न होता है, माने उसमें विशेष नहीं होता है। सच विशेषात् भिन्न विशेष सदृशस्य भवति, विशेष से भिन्न भी होता है और उसके सदृश भी होता है। तो भिन्न का अर्थ जैसे ये कहें कि भाई अब्राह्मण को लाओ, तो एक तो हो गया ब्राह्मण, तो उसको नहीं लाना है, तो उसको नहीं लाना तो कोई मिट्टी का ढेला तो उठा के लाएंगे नहीं, एक ऐसे व्यक्ति को लाएंगे ना जो पढ़ा लिखा नहीं है, ब्राह्मण कार्य जो नहीं करता है, तो उसको ही तो लाके दिखाएंगे। तो ये जो आने वाला व्यक्ति है ये मनुष्य है कि नहीं है? तो तद भिन्न भी है क्योंकि वो ब्राह्मण नहीं है, तद भिन्न भी है, और तत् सदृश भी है क्योंकि वो मनुष्य भी है। तो यहाँ भेद में भी अभेद ही है और अभेद में भी भेद है। जो भेद है वो कैसा है? तद भिन्न तत् सदृश। जो अग्नि का गोला, जो लोहे का गोला है अग्नि में, वो अग्नि से भिन्न भी है लेकिन तत्सदृश भी है, अग्नि के सदृश भी है, वो अग्नि रूप ही है वो। तो ऐसा ये कथन है। सच विशेषात् भिन्नो विशेष सदृशस्य भवति उक्तम ही शब्द शास्त्रे महाभाष्ये,
और ये शब्द शास्त्र महाभाष्य में भी कहा है, नय इव युक्तम अन्य सदृशाधिकरणे तथा ही अर्थगति। तो इसको आप और ज्यादा अच्छे से समझ सकते हैं, तो इसका वही उदाहरण दे रहे हैं। अब्राह्मणम आनय इति उक्ति ब्राह्मण सदृश पुरुष आनीयते। जब किसी को कहा जाए कि अब्राह्मण को लेकर के आओ, तो ब्राह्मण के सदृश किसी पुरुष को ही लाया जाता है। न लोष्ठम आनीय कृति भवति, किसी लोष्ठ को उठाकर ले आए और ये कृतकृत्य हो जाए, ऐसा नहीं है। क्योंकि जब कहा कि अब्राह्मण को लाओ, तो वहां पर ये भाव नहीं है कि ब्राह्मण से अतिरिक्त कोई भी वस्तु ले आओ, बल्कि तद्भिन्न तत्सदृश लाने का ही विधान है। और समझ भी जाते हैं लोग, उसी को ही लाते हैं, क्योंकि तथा ही अर्थ गति, वैसे ही पदार्थों की गति है, वैसा ही ज्ञान है। लोग, बोलने वाला भी समझता है और सुनने वाला भी समझ जाता है, तो वैसी ही अर्थ की गति है, पदार्थ की गति है, ज्ञान की गति है। तस्माद अविशेष, तो इसलिए जो अभेद कहा है, अविशेष कहा, भेद अभेद व्यवहारः तस्य भावः अवैशेष्यम। तो कह रहे हैं इसलिए अवैशेष्य का मतलब क्या है, भेद अभेद व्यवहार, भेद में अभेद का व्यवहार करना, भेद अभेद व्यवहार तस्य भाव, और उसका भाव। जब हम परमात्मा के साथ अभेद की बात करते हैं कि वो परमात्मा का रूप ही हो जाता है, तो इसका मतलब क्या है, भेद दिखाते हुए भी अभेद का व्यवहार कर रहे हैं। हमें पता है कि एक जीवात्मा था और वो मोक्ष को प्राप्त करके ब्रह्म रूप ही हो गया, तो भेद हम जान रहे हैं, लेकिन भेद को भी अभेद दिखाना चाह रहे हैं। तो ये हो गया भेद अभेद व्यवहार तस्य भावः, और उसका भाव, उसको कहा अवैशेष्यम, यही अभेद है। तत्तु पूर्वमेव उदाहृतम प्रकाशस्य प्रकाश्येन व्यापकस्य व्याप्येन सह वा भेदाभेदौ भवतः। तो ये हमने पहले ही उद्धृत कर दिया है। प्रकाशस्य प्रकाश्येन, जैसे प्रकाश का प्रकाश्य के साथ भेद भी है और अभेद भी है। व्यापकस्य व्याप्येन सह, जैसे ये जो गोला है, ये क्या है, व्याप्य है कि व्यापक है? व्यापक तो अग्नि है और व्याप्य गोला है। तो ऐसे कहा व्यापकस्य व्याप्येन सह भेद अभेदौ भवतः, भेद भी है और अभेद भी है। तो उसका अग्नि के साथ भेद भी है, अलग आकृति दिख रही है अग्नि से, और अभेद भी है क्योंकि अग्नि रूप ही है। तो ऐसे भेद अभेद है परमात्मा के साथ। तद्वत अत्रपि मोक्षे भेदा भेदौ भवतः, तो इसी प्रकार से यहाँ मोक्ष में भी भेद भी है और अभेद भी है। जैसे कहते हैं ना कि जब बूंद उसमें सागर में गिर गई, तो उसका अपना अलग अस्तित्व रहा नहीं, तो वो सागर ही हो गई। तो सागर हो गई मतलब सागर रूप हो गई, वो सागर ही हो जाती यदि, तो वहां दो सागर दिखने चाहिए थे। एक सागर तो पहले था, एक सागर ये बूंद बन गई, अब तो दो सागर तो होते नहीं, सागर एक ही रहता है फिर भी। तो वहां पर भेद तो रहता है, सागर ही नहीं हो जाती है, सागर के रूप में समा जाती है, अपना अस्तित्व अलग होते हुए भी अलग जैसा दिखता नहीं है, इतना ही बात है। तो ऐसे ही आत्मा भी परमात्मा में समा के परमात्मा ही नहीं हो जाता है, परमात्मा स्वरूप हो जाता है। तद्वत अत्रपि मोक्षे भेदा भेदौ भवतः अमोक्षे संसारे तु भेद एव। और जब मोक्ष नहीं होता है, संसार में रहता है ये जीवात्मा, तब तो परमात्मा से इसका भेद है ही। ये तो वो भी मानते ही है ना, ये तो जो मुख्य अभेद वाले हैं वो भी मानते हैं कि जब ये उपाधि से युक्त हो जाता है तब तो ये जीवात्मा कहलाता है, तो भेद है ही वहां। तो अमोक्षे संसारे तो भेद एव स एष सिद्धांतो अंतिमः स च अस्य वेदांत शास्त्रेण तुराचार्यस्य व्यासस्य स्वकीयो वास्तविको वैदिकश्च इति गम्यते अस्य पुष्टये प्रतिषेधाच्च इति उत्तर सूत्रस्य प्रणयनम अपि इति। तो कह रहे हैं ये जो सिद्धांत है, स एष सिद्धांत अंतिमः, ये जो सिद्धांत है, कौन सा सिद्धांत, कि संसार में तो नित्य ही भेद रहता है परमात्मा से, अमोक्ष में तो जब तक मोक्ष नहीं हुआ तब तक तो परमात्मा से भेद ही है।
अभेद होते हुए भी, नित्य संयोग होते हुए भी भेद ही है, ये अंतिम सिद्धांत है। और मोक्ष में उसका भेद अभेद दोनों रहते हैं, तो ये अंतिम सिद्धांत है। स एष सिद्धांतो अंतिम है। स च अस्य वेदांत शास्त्र प्रणेतुः आचार्यस्य, तो ये सिद्धांत किसका है? इस शास्त्र के जो प्रणेता हैं आचार्य व्यासस्य, आचार्य व्यास का है। ये स्वकीय वास्तविक वैदिकश्च इति गम्यते, तो ये ही वास्तविक सिद्धांत है, यही वैदिक सिद्धांत है, ऐसा जाना जाता है। अस्य पुष्टये, तो इसकी पुष्टि कैसे की? तो कह रहे हैं ये अगला जो सूत्र आ रहा है ना 30वां, प्रतिषेधाच्य इति उत्तर सूत्रस्य प्रणयनम अपि इति, ये भी इस बात की पुष्टि कर रहा है। शांकर भाष्ये अपि व्यास सिद्धांतः एष एव व्यक्तीकृतः, और इस सिद्धांत को शंकराचार्य जी ने भी इसी रूप में अभिव्यक्त किया है, माना है। प्रकाशादि वच्च अवैशेष्यम इति एष एव सिद्धांत, तो उन्होंने भी ऐसे माना है कि प्रकाश आदि के समान ही अभेद है, तो प्रकाश और एक प्रकाश वाला, तो भेद भी है और अभेद भी है, तो इसी प्रकार से उन्होंने भी स्वीकार किया है। अगला सूत्र है प्रतिषेधाच्य, तो प्रतिषेध होने से मतलब मुख्य अभेदवादस्य विशिष्ट अभेदवादस्य च मोक्ष विषये प्रतिषेधात्, प्रतिषेधात् मतलब प्रतिषेध प्रतिपादनाच्च स एव प्रकाश्य प्रकाशाविव व्याप्य व्यापकौ इव जीवात्म परमात्मनो भेद अभेद सिद्धांतो मोक्ष विषये मंतव्य आदरणीयश्च। कह रहे हैं जो प्रतिषेध करने वाले हैं, प्रतिषेधाच्य, प्रतिषेधाच्य का मतलब है मुख्य अभेदवादस्य, जो मुख्य अभेद मानने वाले, अर्थात आचार्य शंकराचार्य जी वाला मत जो अभेद मानते मुख्य रूप से, मुख्य अभेदवादस्य विशिष्ट अभेदवादस्य च, और जो विशिष्ट अभेद मानते हैं अर्थात जो द्वैत त्रैतवाद मानने वाले हैं, उनका मोक्ष विषये प्रतिषेधात्, मोक्ष के विषय में प्रतिषेध होने से, प्रतिषेधाच्य प्रतिषेधात् मतलब प्रतिषेध प्रतिपादनाच्च स एव, सिद्धांत वही है, कौन सा? प्रकाश प्रकाशौ इव व्याप्य व्यापकौ इव जीवात्म परमात्मनो भेद अभेद सिद्धांतः, परमात्मा से भेद भी होता है अभेद भी होता है। मोक्ष विषये एष सिद्धांत मंतव्य आदरणीयश्च, तो मोक्ष के विषय में यही सिद्धांत दोनों के द्वारा मानना भी चाहिए और इसी का ही आदर भी करना चाहिए। तो ये आज यहीं रखते हैं, समय हो गया, शेष पाठ कल पढ़ेंगे। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।